सो वेल बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आई एम हेयर टू टेल यू सम वर्ड्स। तो गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर फिर से मैं आप लोग को कुछ वर्ड्स बताने वाला हूँ। जिस प्रकार से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत से वर्ड्स सिखाया था एग्जाम्पल के साथ, इस वीडियो के अंदर भी हम लोग कुछ बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनती और आप लोगों से एक मेरी गुजारिश है। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए, तो गाइज़, आज की हमारी जो वीडियो होगी इसको स्टार्ट करेंगे हम एक कोट के ज़रिए से, एक कोटेशन है उसके ज़रिए से। चलिए, वो कोटेशन क्या होगी? जैसा कभी कभी हम लोग सुनते हैं, देखा होगा आप, कहा जाता है कि नॉलेज इज़ ऑफ नो यूज़ अनलेस यू पुट इनटू योर प्रैक्टिस। हुआ कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, उस वक्त तक कोई काम का नहीं है जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस पर ना रखें। तो का मतलब ये है मेरा कि जो हमारे वर्ड्स जो हम लोग डेली बेस पर सीख रहे हैं, इसको हम लोग अपनी प्रैक्टिस पर रखें, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर इसको यूज़ करते रहें, ताकि हमारी कम्युनिकेशन और बेटर से बेटर हो जाए और कहीं ना कहीं वो कैप्स भी हमारे माइंड में सेट होते चले जाए। चलिए, आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है गाइस, वो है अंडर द इल्यूजन। अंडर द इल्यूजन का मतलब होता है गलत फहमी में होना, गलत फहमी में होना। जैसा मैंने कहा यार कि वो जो है ना, वो गलत फहमी में है, तो आप इसको बोलिएगा ही इज़ अंडर द इल्यूजन। या मैंने कहा सर आप गलत फहमी में है, तो आप बोलिएगा यू आर अंडर द इल्यूजन, मतलब आप जो है गलत फहमी में है। अगला एक और वर्ड होता है, अगला जो हमारा वर्ड होगा वो है गेट टू नो। गेट टू नो का मतलब होता है पता चलना, मतलब मालूम होना। जैसा मैंने कहा सर कि मुझे आपके बारे में पता चला है, आई गॉट टू नो अबाउट यू। क्या बोलिएगा? आई गॉट टू नो अबाउट यू। मैंने कहा सर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला है, आप बोलिएगा आई गॉट टू नो अबाउट द। कहा सर कि मुझे आपकी हेल्थ के बारे में पता चला है कि आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप इसको किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा आई गॉट टू नो अबाउट योर हेल्थ दैट यू आर नॉट वेल, मतलब मुझे आपकी हेल्थ के बारे में पता चला है कि आप ठीक ठाक नहीं हैं, आप स्वस्थ नहीं है। तो गाइस, ये छोटे छोटे से वर्ड्स हैं। मैंने अभी आप लोग को दो वर्ड बताए, एक वर्ड था अंडर द इल्यूजन और दूसरा वर्ड था गेट टू नो। दोनों का मतलब आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, और वो ये है, अगला जो वर्ड होगा गाइस हमारा वो है इनामेस। इनामेस का मतलब होता है मुश्किल में होना, ट्रबल में होना, दिक्कत परेशानी में होना। जैसा मैंने कहा सर कि आजकल मैं जो है दिक्कत में हूँ, परेशानी में हूँ, मुश्किल में हूँ, तो आप इसको किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा नाउ डेज आई एम इन अ मेस। क्या बोलिएगा? नाउ डेज आई एम इन अ मेस, मतलब आजकल जो है मैं मुश्किल में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। मैंने कहा सर जब आपने मुझे कॉल किया था उस टाइम मैंने आपका कॉल रिसीव नहीं किया, क्यों नहीं किया? कि उस टाइम मैं थोड़ी दिक्कत में थे, परेशानी में था, या फिर मुश्किल में था। आप बोलिएगा व्हेन यू कॉल्ड मी ऑन दैट डे, जब मुझे आपने उस दिन कॉल किया था, आई वॉज इन अ मेस। क्या बोलिएगा? आई वॉज इन अ मेस, मतलब जब उस दिन आपने मुझे कॉल किया था मैं मुश्किल में था, दिक्कत में था, परेशानी में था। तो आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इन अ मेस, इन अ मेस। अगला एक और एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा जॉब छोड़ने के बाद जो है मैं एकदम मुश्किल में हूँ, तो आप बोलिएगा आफ्टर लिविंग द जॉब आई एम इन अ मेस। क्या बोलिएगा? आफ्टर लिविंग द जॉब आई एम इन अ मेस, मतलब जॉब छोड़ने के बाद मैं मेस में हूँ, मतलब मैं दिक्कत में हूँ, मुश्किल में हूँ। एक और अगला वर्ड हमारा वो ये है, अगला जो वर्ड है गाइस हमारा वो है इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है बिना समय गवाए, मतलब बिना समय को बर्बाद किए हुए, जल्दी में, मतलब जल्दी से। इन नो टाइम, इन नो टाइम। जैसा मैंने कहा था मुझे जॉब जो है बहुत जल्दी में मिल गई, मतलब बहुत जल्दी मिल गई, मतलब जिस उम्र में मुझे जॉब नहीं मिलनी चाहिए थी, अभी मेरी पढ़ाई लिखाई के दिन थे, उस उम्र में मुझे जॉब मिल गई। तो आप बोलिएगा आई गॉट द जॉब इन नो टाइम। क्या बोलिएगा? आई गॉट द जॉब इन नो टाइम। या फिर मैंने कहा सर कि मैं बहुत जल्दी जो आपको बोलना होगा यहाँ पर आई रीच्ड ऑन द टॉप इन नो टाइम, मतलब मैं टॉप पर, एकदम ऊंचाई पर बहुत जल्दी में पहुँच गया, मतलब बहुत ज़्यादा समय मुझे नहीं लगा, बहुत ज़्यादा समय मैंने नहीं गवाया, बहुत ज़्यादा समय इधर उधर मुझे वेस्ट करना नहीं पड़ा। तो आप इन नो टाइम का यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने एक और एग्जाम्पल कहा, जैसा मैंने कहा सर कि अगर आप मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं तो आपका इंग्लिश लेवल जो है बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ऑसम हो जाएगा, बहुत जल्दी में। तो आप बोलिएगा इफ़ यू वॉच माई वीडियोस डेली योर इंग्लिश लेवल विल बी ऑसम इन नो टाइम। योर इंग्लिश लेवल विल बी ऑसम इन नो टाइम। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपका जो इंग्लिश लेवल है बहुत जल्दी एकदम ऑसम हो जाएगा, ऑसम हो जाएगा, सुपर्ब हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप वहाँ इन नो टाइम का यूज़ कर सकते हैं। एक और अगला वर्ड, अगला जो वर्ड है गाइस हमारा वो है इन एक्शन। इन एक्शन का मतलब होता है हरकत में होना, मतलब किसी काम को करना, हरकत में आ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मीटिंग है और मीटिंग में डिस्कशन वगैरह चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो डायरेक्टर है, बॉस है, उन्होंने कहा कि चलिए बहुत हो गए डिस्कशन वगैरह, बहुत हो गए, बोले इनफ इज डिस्कशन। क्या बोलिए? इनफ इज डिस्कशन, लेट्स गेट स्टार्टेड इन एक्शन नाउ। अब चलिए काम वगैरह शुरू किया जाए, अब जो हरकत में आया जाए, तो वहाँ पे आप इन नो एक्शन को लगा सकते हैं। आप बोलिएगा इनफ इज डिस्कशन, लेट्स गेट स्टार्टेड इन एक्शन नाउ। अब चलिए हम लोग जो है एक्शन में आते हैं, हरकत में आते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल,
मैंने कहा सर कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जीवन में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं तो आपको हरकत में आना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा यू हैव टू गेट इन एक्शन इफ़ यू वांट टू गो फार इन योर लाइफ। आपको एक्शन पर आना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा अगर आप अपनी ज़िंदगी में जीवन में बहुत आगे तक बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे तक जाना चाहते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स थे। एक और अगला वर्ड गाइज हमारा वो है इन डिस्गाइज। इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? इन डिस्गाइज का मतलब होता है, इन डिस्गाइज का मतलब होता है अलग भेष में। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझ में आ जाएगा आसानी से। इन डिस्गाइज का मतलब हुआ अलग भेष में, मतलब अलग रूप में। जैसा कभी कभी देखते आपने देखा होगा सीबीआई ऑफिसर वगैरह होते हैं, जो सीबीआई जांच वाले होते हैं, एकदम अलग भेष में आते हैं ना, वो सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। आप इसको किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा सीबीआई ऑफिसर्स ऑलवेज गो आउट in disguise to catch the criminal. Officer always go out in disguise to catch the criminal. मतलब हमेशा जो है वो लोग बिना ड्रेस के आते हैं, एकदम ऐसे आते हैं आम इंसान के तरीके से, और किसको पकड़ने के लिए आते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं इन डिस्गाइज। ये बहुत, तो गाइज ये वर्ड बहुत ज़बरदस्त वर्ड है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं काम चल रहा है, ठीक है, और इंजीनियर ने बताकर चला गया है, मतलब जो उसके देखभाल करने वाले उनको बताकर चला गया है कि देखिए यहाँ ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन जो है इंजीनियर एक दिन उनको चेक करने के लिए, उनको देखने के लिए कि काम का जो प्रोग्रेस है, काम की जो तरक्की अभी तक कहाँ तक इम्प्रूवमेंट हुई है काम के अंदर, ठीक, तो उसको देखने के लिए अलग भेष में आया। तो आप एन इंजीनियर विजिटेड टू द साइट इन डिस्गाइज टू चेक द प्रोग्रेस। इन डिस्गाइज टू चेक द प्रोग्रेस मतलब जो है एक इंजीनियर जो है अपनी साइट पर विजिट किया, मतलब वहाँ गया सिर्फ चेक करने के लिए उस प्रोग्रेस को, उस इम्प्रूवमेंट को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप वहाँ पे इन डिस्गाइज का यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा वर्ड गाइज वो है इन लव। इन लव का मतलब होता है आकर्षित होना, मतलब प्यार में होना। अब प्यार में होना मतलब इश्क मोहब्बत वाला प्यार नहीं है, मतलब आकर्षित हो जाना। जैसा फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की ड्रेस देखा, ठीक, और आप एक ही बार में उसमें आकर्षित हो गए, मतलब आपको बहुत अच्छी लग गई। तो आप बोलिएगा, तो आपको यहाँ पे बोलना होगा आई फेल इन लव विद दिस आउटफिट द मोमेंट आई सॉ दैट। मतलब ये हुआ कि मैं इस ड्रेस पर जो है एकदम तरीके से आकर्षित हो गया हूँ, जब मतलब जिस मोमेंट में मैंने उसको देखा था। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन लव। एक और एग्जांपल इन लव का, मैंने कहा था कि जब मैंने पठान मूवी देखी तो एकदम आकर्षित हो गया, एकदम ज़बरदस्त मज़ा आ गया था। तो आप बोलिएगा आई फेल इन लव विद द पठान मूवी व्हेन आई वॉच्ड दैट। मतलब उस मूवी को मैंने जब देखा तो एकदम आकर्षित, मतलब ज़बरदस्त, एकदम प्यार में हो गया। प्यार में होने का मतलब वो मोहब्बत वाला प्यार नहीं, ये बस प्यार में हो गया, मतलब अच्छी लग गई मुझको। तो आप बोलेंगे इन लव। अगला एक और वर्ड हमारा, अगला जो वर्ड है गाइस हमारा वो है इन डेप। इन डेप का मतलब होता है कर्जा में होना, आभारी होना। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर कि मैं अपने फैमिली का, अपनी मम्मी का, अपने पापा का या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह का बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से आभारी हूँ। बहुत ज़्यादा जो उनका जो है मुझ पर कर्ज है कि उन्होंने मुझको पाल पोस के बड़ा किया और आज इस लेवल में लाकर खड़ा किया है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा था कि मैं अपनी मम्मी का जो है सर से लेकर के पाँव तक जो है एक तरीके से आभारी हूँ, उनका जो है शुक्रगुजार हूँ। उनका कर्जा जो है मुझ पर है कि उन्होंने मुझे पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाया है, लाया है। तो आप जो किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा आई एम इन डेट फ्रॉम हेड टू टॉय ऑफ माई मॉम। क्या बोल? आई एम इन डेट फ्रॉम हेड टू टॉय ऑफ माई मॉम। मतलब जो है मैं अपनी मम्मी का बहुत आभारी हूँ, सर से लेकर के पैर तक के, मतलब पूरे तरीके से आभारी हूँ। एक छोटा सा इडियम है जिसको हम लोग बोलते हैं हेड टू टॉय, मतलब सर से लेकर के पैर तक। तो अब तक मैं अपनी फैमिली का जो है बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, यहाँ तक ला करके छोड़ा है, मतलब हर तरीके से सपोर्ट किया है, हर तरीके से, हर मुश्किल में उन लोगों ने मुझे काम दिया है, मुश्किल में उन लोगों ने मेरा जो है साथ दिया है, मेरे साथ खड़े हुए। तो आप इसको किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा आई एम इन डेट फ्रॉम हेड टू टॉय ऑफ माई फैमिली। क्या बोलिएगा? आई एम इन डेट फ्रॉम हेड टू टॉय ऑफ माई फैमिली, मतलब मैं अपनी फैमिली का आभारी हूँ, उनका कर्जदार हूँ। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा सर मैं आप लोग का बहुत आभारी हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं या देखें। डेट ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। क्या बोलिएगा? आई मीन डेट ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, या फॉर हेल्पिंग मी फॉर वॉचिंग माई वीडियो, या कुछ भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो गाइस बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं। इस वीडियो को देख करके आप लोग वर्ड्सों को लिखने की कोशिश करिए और अपने कम्युनिकेशन के अंदर इसको यूज़ करने की कोशिश करिए। आई होप दैट यू गॉट वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय।